नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम बात करेंगे कि आज ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे चर्चा होगी। कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए बस शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। और अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि काफ़ी मिला जुला कारोबार कल के दिन देखने को मिला। फेड बैठक और रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे वहां पर। उसके पहले काफी मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स में 228 अंकों की तेजी थी। S&P 500 भी हरे निशान में क्लोज हुआ, लेकिन नैस्डैक की बात करें तो वहां पर गिरावट थी। करीब आधा % की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली। अगर अगस्त रिटेल बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 0.2% की गिरावट का अनुमान है। तो ये एक आंकड़ा है जिस पर की नजर होगी। इसी के साथ ही साथ आज से फेड की बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिस पर कि दुनिया भर की बाजारों की नज़र और कमोडिटी मार्केट की भी नज़र इस पर बनी हुई है। CME ग्रुप्स फेड वॉच टूल के मुताबिक 0.50% की कटौती होने की संभावना है। ये मानना है 66% जानकारों का। उनका कहना है कि 0.5% की कटौती देखने को मिल सकती है, 50 बेसिस पॉइंट की। लेकिन मत काफ़ी बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट और कुछ ये भी कह रहे हैं कि करीब आधा % की कटौती फेड ब्याज दरों में कर सकता है। तो देखना होगा क्या एक्शन आता है फेड की तरफ से। और इसी के साथ ही साथ कमेंट्री क्या होती है फेड चेयरमैन की, इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा कल एक स्टॉक में एक्शन था। बाजार बंद होने के बाद का जो सत्र होता है एक्सटेंडेड मार्केट ट्रेडिंग सेशन, उसमें इंटेल के शेयर में 8% की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि खबर आ रही है कि कंपनी नए फाउंड्री कारोबार के गठन की घोषणा की, जिसके चलते ये स्टॉक भी कल मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। अन्य संकेतों की बात करें तो ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से सोना अभी भी ऑल टाइम हाई पर बरकरार है। कच्चे तेल में हल्की तेजी देखने को मिली, क्योंकि यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको में अभी तूफान का जो असर है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। उसका इम्पैक्ट पड़ा था और उसी का असर हमने देखा कि कच्चे तेल के उत्पादन पर पड़ा। और फिलहाल कच्चे तेल की बात करें तो $72 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.6% पर स्टेबल। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी 100 के पास बरकरार है। एशियाई बाजारों की शुरुआत भी मिली जुली ही दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि आज चीन और कोरिया के बाजार बंद रहेंगे, तो वहां से तो कुछ संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंक ऊपर है। जापान के बाजारों की बात करें तो वहां पर कमजोरी है, करीब 500 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। और हांगकांग के बाजार हरे निशान में हैं, करीब 1% की मजबूती यहां पर भी है। तो आज एशियाई बाजारों से भी काफी मिला जुला क्यूज निकल कर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि एक बड़े इवेंट के लिए अब तैयार कर रहे हैं बाजार अपने आप को। तो उस लिहाज से थोड़ा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले काफी समय से हम आपको एक रेंज नोटिस करवा रहे हैं, उसी रेंज में बाजार कारोबार कर सकता है। कल भी हमने देखा कि दिन भर एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। बेहद ही सपाट क्लोजिंग कल भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज का भी अपडेट ले लेंगे। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई कल 1635 करोड़ की, लेकिन डीआईज ने उसके सामने खरीदारी की। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है खरीदारी का, लेकिन 754 करोड़ की नेट खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 332 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 31,416 करोड़ की बिकवाली कल एफआईआईज करके गए। अब आज समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स वॉच करने होंगे। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त फेड पॉलिसी पर है। उसके पहले क्या रणनीति अपना के चले निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, इवेंट से पहले मार्केट पूरी तरह से सतर्क है। मार्केट ने जो अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करना था निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर से टेस्ट कर दिया। भले वो 2 पॉइंट का क्यों ना रहा, लेकिन ऑल टाइम पॉइंट मार्केट ने फिर से टेस्ट करके ये प्रूव कर दिया कि यस वी आर इन। हम आप कोई भी नेगेटिव लेके आएंगे तो शायद हम छोटा मोटा एक रिएक्शन देंगे, बट हमारी लिक्विडिटी, हमारी अपनी कोर स्ट्रेंथ वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मार्केट ने कल देने की कोशिश की, क्योंकि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो से। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर वो ब्रेकआउट या वो जान या बिल नहीं आई है। देखिए, बैंक निफ्टी का भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स को चलने के लिए दोनों इंडाइसेस की हेल्प और सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर एक से होगा तो एक से नहीं चल पाएगा। तो फिलहाल 25,000 25,350 की रेंज पे कल निफ्टी ने बंद किया है। आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नियर बाय स्टॉप लॉस होगा 25,200 का होगा। आपको हमने कल रात भी बताई थी, कल भी स्टॉप लॉस नहीं टूटा।
कल हमने आपको टारगेट बनाया था 25,500 का, वो भी अचीव होते होते छूटा है, या मैं एक सॉर्ट ऑफ उसको अचीव भी मान सकता हूँ एक किस्म से। तो मार्केट क्या कर रहा है कि अपने हायर एंड को टेस्ट करके वहाँ पे प्रॉफिट भी करवा रहा है। तो रेंज बहुत क्लियर है, 25,200 25,500 के बीच की। 25,500 पे रजिस्टर, 25,200 पे सपोर्ट। नए वालों को डिप में प्लस करना है और पुराने वालों को कैरी करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जब तक 25,200 के आप नीचे नहीं आते। इस केस में आपका एसएल कट भी जाएगा, तब भी आप ह्यूज प्रॉफिट बना के निकलोगे, क्योंकि आपने टाइमली अच्छे से प्रॉफिट इसके अंदर बनाया हुआ है और आप नीचे से पोजीशन को कैरी करते जा रहे हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के ऊपर ना कल ओपनिंग की, बल्कि 52,000 के ऊपर कल क्लोजिंग भी की। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल बैंक निफ्टी ने की है। तो आई रिपीट माई सेल्फ कि कल बैंक निफ्टी के अंदर कल की जो क्लोजिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसी क्लोजिंग के बेसिस पर आज भी मार्केट के अंदर मोमेंटो रह सकता है। और आपको एक स्टॉप लॉस मैं जो आपको बता देता हूँ वो ध्यान रखिएगा, वो 51,500 का वह सही का स्टॉप लॉस। और अगर आप वैसे रखना चाहें पोजीशन का स्टॉप लॉस, तो आप चाहे तो 52,000 या 51,800 का भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडर्स को 51,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के मार्केट का कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा है। ये बात 10 से ज्यादा शेयर एफएडो बैन में आ चुके हैं। इसमें एफएडो बैन में 10 से ज्यादा शेयर आ चुके हैं। तो थोड़ा मार्केट के अंदर एंजाइटी के लेवल बढ़ा है, छोटा मोटा स्विंग हो सकता है, आ जाए तो आ जाए, बट इंडिया विक्स वो अलाउ करता है कि 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा निफ्टी पर। तो कुल मिला के एक रेंज का कारोबार फिलहाल आपको मार्केट का दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल बाजार एक रेंज में ही कारोबार कर सकता है। लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं, थोड़ी एंग्जाइटी है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ये हमने आपके सामने सूची भी रखी, कौन कौन से स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में हैं, इस पर भी आप ध्यान रखिए, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बताए। आगे बढ़ेंगे और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, 2 दिनों से काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, बिकॉज रिकॉर्ड हाई बनने के बाद एक नॉर्मल जैसा टोन हम देखते हैं हर बार। तो जब तक ये प्राइस वाइज कुछ मेजर करेक्शन नहीं देख रहे हैं, तब तक पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करिए, और बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे आपको 25,200 से लेकर 25,000 का जो जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है। तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन करिए। इंडेक्स में 25,550 ये हम एक टारगेट एरिया फर्स्ट देख रहे हैं। बैंकिंग कंपैरेटिवली इंप्रूव जरूर हुआ है, बट यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा अभी जिस तरीके से मोमेंटम चाहिए होता है वो भी मिसिंग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अभी आपको वेट एंड वॉच ही रखना है, बट यस, यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स मेंटेन करिए, फोकस होना चाहिए प्राइवेट बैंक्स पे। तो उसी टर्ज पे बेसिकली जो रिकमेंडेशन है हमारी वो है आईसीआईसीआई बैंक में टू गो लॉन्ग इन। स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई रिक्लेम कर लिया है। सबसे पहले अगर हम कहें अगर इम्प्रूवमेंट कहीं पे है या फिर बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है प्राइवेट बैंक्स में, तो आईसीआईसीआई लीड कर रहा है उसको। 1310 तक के टारगेट्स एंटिसिपेशन है। 12 से 42 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। बैंकिंग के साथ साथ मेटल्स में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। हिंडाल्को जो कि अपने रिकॉर्ड हाई के पास, ये भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। 674 ये आपका स्टॉप लॉस होगा 705 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए। बाजार अजीत का भी कहना है कि रेंज बाउंड रह सकता है, तो इस पर ट्रेड लिखिए, लेकिन हेल्दी कंसोलिडेशन है, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल इवेंट्स के पहले थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ट्रेड स्पेसिफिक अगर आइडियाज़ की बात करें तो हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक, इस पर आपको नजर रखनी है। ये जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स भी। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले संवर्धना मदरसन की बात करेंगे। यहाँ पर सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि कंपनी ने QIP लॉन्च किया है। कंपनी पैसे जुटाना चाहती है, करीब 6,400 करोड़ इक्विटी के द्वारा जुटाएगी और बैलेंस 2,250 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा। तो इस QIP के चलते स्टॉक पर नजर रहेगी। इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस 186.3 से 193.8 रुपीस प्रति शेयर की होगी और कंपनी डेट रीपेमेंट के लिए इस पूंजी का इस्तेमाल करेगी। तो इस QIP के चलते जो सूत्रों के हवालों से खबर मिली है, संवर्धना मदरसन पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी।
इसके अलावा टीवीएस मोटर पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कंपनी ने एक नई बाइक लॉन्च की है RR310, जिसकी प्राइस 2.75 लाख से शुरू होगी। बड़ा लॉन्च है। कंपनी का ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट होगा सुपर प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कैटेगरी में। बड़ा लॉन्च जिसके चलते टीवीएस मोटर्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर डालते हैं। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक करीब 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रवार को ब्लॉक डील हुई थी, जहां पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA ने स्टेक खरीदा था, और कल भी एक ब्लॉक डील हुई थी। व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट जो एक बड़ी फर्म है, उन्होंने स्टेक खरीदा है। करीब 27 लाख शेयर्स की ये ब्लॉक डील हुई थी 124 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। तो दूसरे दिन लगातार ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा स्पाइस जेट, यहाँ पर भी QIP है। सूत्रों के हवालों से खबर, कंपनी करीब 3000 करोड़ जुटाना चाहती है। 1500 करोड़ का बेस इश्यू होगा और ग्रीन शू ऑप्शन भी होगा एडिशनल 1500 करोड़ का। तो अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी टोटल 3000 करोड़ जुटाएगी। इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस 61.6 रुपीस पर शेयर है। तो फ्लोर प्राइस इंडिकेटिव प्राइस कंपेयर करें तो करीब 6% के डिस्काउंट पे है। 38% इक्विटी डाइल्यूशन होगा इस फंड रेस के चलते, और कंपनी ने कहा कि स्टैट्यूटरी ड्यू रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट और नई परचेजेस के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो QIP के चलते स्पाइस जेट पर भी अपनी नजर रखें। और लास्ट में वेदांता पर फोकस करते हैं। याद रखें, कल कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी कि कंपनी की जो फैसिलिटी है ओडिशा में, लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी, वहां पर कुछ ब्रीच हुआ है वाटर स्टोरेज पॉन्ड के चलते। कुछ रिपोर्ट्स आई थी, स्टॉक पर भी इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन अब कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई डिसरप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर रिफाइनरी में, और प्रोडक्शन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसके चलते इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। वेदांता पर भी इस न्यूज़ के चलते आज नजर रहेगी। ठीक है, तो ये हैं आज की अहम खबरों वाले शेयर्स। अभी आशीषा हाईलाइट करी थी, इसमें स्पाइसजेट पर नजर रखिए। 3000 करोड़ का QIP खुला है, बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए। वेदांता, संवर्धना, TVS मोटर्स, एडलवाइस फाइनेंशियल जैसे स्टॉक से जुड़ी आज अहम खबर आ रही हैं, तो इन तमाम शेयरों पर आज फोकस रहेगा। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। वंदना, पहला सवाल तो आपसे FOMC बैठक पर ही होगा, क्योंकि अब फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नज़र, कमोडिटी मार्केट की नज़र इस एक इवेंट पर है। तो पहले तो उससे जुड़ा सवाल होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरह की कॉमेंट्री पर आप फोकस करेंगी? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। ये चीज तो है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड की 25 बेसिस पॉइंट कट जो है वो होगा, लेकिन मार्केट में मेजर मूव तब आएगी जब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट, यहाँ पे वो भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि फेड का जो टूल है वो यही बता रहा है कि 52% से ज्यादा चांसेस है कि एक बारी यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो। अगर वैसा होता है तो गोल्ड और सिल्वर में हम लोग काफी इजाफा आता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट कमोडिटीज में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे तो है, लेकिन संभावना है कि आज 50 बेसिस पॉइंट का कट भी वो कर सकते हैं, या इसके लिए वो एग्रेसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आने वाली जो 2 बैठक बची है अक्टूबर और दिसंबर में, उसमें वो एग्रेसिव रेट कट करें। बिल्कुल, तो 25 बेसिस पॉइंट कटौती की तो पूरी संभावना है, जिसको कि बाजार इस वक्त फैक्टरिंग कर रहा है। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है या इससे जुड़े कुछ कमेंट्री आ जाते हैं, तो फिर गोल्ड और सिल्वर में एक फ्रेश लेग ऑफ रैली हम देख सकते हैं। तो वंदना जी, अभी फिलहाल इवेंट के पहले सोने चांदी में क्या करें? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे 100.5 के करीब जा रहा है, और लग रहा है कि अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो ये लेवल ये 100 वाला तोड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे बाइंग में बने रहने की संभावना है, सलाह रहेगी। 73,500 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 74,200 का स्टॉप लॉस टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगेगा 73,250 का।
कॉमिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे न्यू हाईज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कट की वजह से यहाँ पे जो हाईज है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग एक बार 75,500 तक का भी मूव आता हुआ देखें, अगर यहाँ पे एग्रेशन रहा रेट कट के लिए तो। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर काफी अच्छी कमोडिटी है, जहाँ पे हम एक अभी भी एक अच्छा रनअप आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 89,800 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 90,500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 89,150 का। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। और क्रूड में वरना क्या करें? क्रूड बहुत स्ट्रैटेजिक कमोडिटी यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रहा है, और 0.5% की जो बढ़त है वो है। तो मुझे लग रहा है कि ये ओपन ही होगा करीब करीब 59.20 के करीब, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए। 6050 फर्स्ट टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस उसके लिए लगाना होगा 5860 के करीब का। कल के दिनों में हम लोग यहाँ पे 2% का ऑलरेडी इजाफा आते हुए देख चुके थे, तो मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 6050 का होना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है वो 6250 के का टारगेट भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 6200 से 6250 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और साथ में यहाँ पे एनर्जी काउंटर की जो दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस, वहां पे भी बाइंग की यहाँ पे उम्मीद लग रही है। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 197 के करीब बाइंग करना चाहिए। 206 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 194 का। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर तेजी करने की सलाह है 206 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 194 का। वरना आखिर में बेस मेटल्स में आप मौके कहां पर देख रही हैं? जी पूजा, बेस मेटल में मैं थोड़ी सी यहाँ पे बेयरिश हूँ। मुझे लग रहा है कि एक तो डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल चाइना में कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, और सारा कंसंट्रेशन वहां पे रहता है। 40-50% का कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा ले ले। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि करीब करीब 809 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, तो लिमिटेड अपसाइड की यहाँ पे मैं सलाह दूंगी। 808 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 815 का, स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 804 का। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बाइंग आ सकती है, तो 270 के करीब बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 269 का। लेकिन यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि अगर चाइना से कोई बेयरिश न्यूज आती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी बड़ी तेजी से देखेंगे, तो इसे कैरी फॉरवर्ड ना करें और इंट्राडे के हिसाब से इसमें ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। अब बढ़ेंगे आगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट समझ लेते हैं एक बार। हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। यूबीएस की रिपोर्ट है, इनिशिएट किया है इन्होंने, न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 770 का है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है, नो डाउट। नियर टर्म थोड़े हेडविंड्स है, बट उसके लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है नहीं। हाँ, जो चैलेंजेस है वो क्रेडिट कॉस्ट और कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस यूनिट में जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इनके लिए चैलेंज है। अडानी ग्रीन इन्वेस्टेक की इनिशिएट कवरेज है, खरीदारी की सलाह 2515 का इन्होंने प्राइस टारगेट दिया है। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है जो कंपनी डिलीवर करेगी, और इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 5 टाइम्स ग्रो कर सकती है FY30 तक, ये इनका कहना है। ये कह रहा है कि एबिटा और पैट FY24 से 30 तक करीब 34 से 60% के आसपास बढ़ सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फिलिप कैपिटल, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, कल ही लिस्टिंग हुई, आज इन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। 210 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, कह रहे हैं ये स्टॉक जो है वो अपनी लीग में है और काफ़ी स्वीट स्पॉट में है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगले 3 साल में इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है, और FY26 का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 6.5 टाइम्स ये अनुमान लगा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक पे 2 रिपोर्ट आई है। बोफा इनिशिएट किया है कवरेज 145 के लक्ष्य के साथ, खरीदारी की सलाह, और गोल्डमैन इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की सलाह 160 का प्राइस टारगेट है। खासकर गोल्डमैन कह रहा है कि FY27 तक ये कंपनी एबिटा ब्रेक इवन कर सकती है, और रेवेन्यू ग्रोथ FY24 से 30 तक 40% के कैगर से बढ़ सकती है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे यूबीएस की रिपोर्ट है, IGL अपग्रेड किया है, सेल से बाय का कॉल IGL पे यूबीएस का है, प्राइस टारगेट 400 से बढ़ा के 700 का किया है। MGL खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1600 से बढ़ा के 2400 का किया है। बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ पे ये बेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज कुछ अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर की फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए